बिहार में इलेक्टोरल रोल को रिवीजन करने की जो बात चल रही है उसको लेकर के, जिसमें एक पिटिशनर आप भी हैं, उस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, क्या कहना है सर आपका? देखिए, जब आप अंधी गुफा में चलते महसूस करते हैं तो रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही होता है। हमने गुहार लगाई मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 आयुक्तों के समक्ष, छोटे छोटे सवाल पूछे। हमने कहा कि 22 बरस ये नहीं हुआ तो कौन सा पोजीशन पेपर या अप्रोच पेपर आपने डेवलप किया। हमने उनसे कहा कि आपने जब कहा था कि मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद अब सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टीज से बात करके होंगे, किनसे आपने बात की या किसी एक से बात करके इतिश्री कर ली? 11 दस्तावेज यही मान्य होंगे, बाकी कोई सब अमान्य होगा 25 दिन के अंदर। ये आपको कहां से, किस अध्ययन के आधार पर, किस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के बाद आपने तय किया? मानसून का महीना है, पिछली बार जब हुआ था 22 बरस पहले, जो हमें सूचना है 8 से 10 महीने, अब 25 दिन में 20% लोग, आपने स्वयं हमसे मीटिंग में कहा, बिहार के बाहर पलायन करके रहते हैं, लेकिन वो चुनाव के दौरान आते हैं। हमने अपना भी उदाहरण दिया कि हम में से कई लोग दिल्ली में नौकरी करने के 10-12 वर्षों बाद तक बिहार के ही वोटर रहे, यहां नहीं बनवाया। ये हकीकत है हमारे समाज की। निशाने पे कौन है? डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है सबसे ज्यादा बिहार। आप ये हकीकत सब लोग जानते हैं, इस पर सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध हैं, बावजूद उसके आप हठधर्मिता त्याग नहीं रहे। तो कल भारत बंद में भी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी ये कहीं नहीं है कि यही दस्तावेज मान्य है। पहले आप कहते थे कोई मतदाता छूटे ना, अब आपने उसमें योग्य, और योग्य का फैसला क्या कौन करेगा? क्योंकि बिहार में कल विज्ञापन आया है चुनाव आयोग का, बिहार में पूरे, उससे और कंफ्यूजन पैदा हुआ। ईआरओ फील्ड ऑफिसर्स करेंगे। तो पूरा ये दाखिल करो योजना नहीं रही, ये बेदखल करो योजना है, जिसको हमारे कई साथी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है वोटबंदी है। उस संदर्भ में हमने गुहार लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सबसे मौलिक अधिकार, राइट टू वोट पर काले बादल मंडरा रहे हैं, इसे रोक दीजिए। लेकिन सर, सीईसी ज्ञानेश कुमार जी लगातार डिफेंड कर रहे हैं जो ये स्पेशल ड्राइव जो चल रहा है उसको लेकर के। वो कह रहे हैं कि कहीं कोई इस तरह का चेंज नहीं होगा। उनका ये कहना है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं और उनके वोटर आई कार्ड बिहार के बाहर के हैं। नहीं, देखिए, मैं इसको मानता हूं ये हठधर्मिता होती है। कौन से अध्ययन से आपको ये आंकड़ा मिला? कोई अध्ययन तो होगा, कितने लोग हैं और अब वो वहां हैं, और ये मतलब डीडुप्लीकेशन भी अगर